गायनी है श्रीमद् भगवान वाच। परंतु शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं, वो तो प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे दिव्य कर्म दिव्य जन्म को जो जानता है वो ही जानने वाला है। और जन्म तो तब कहा जाता है जब कोई पालना लेता है। वो परमपिता परमात्मा तो कोई से पालना नहीं लेते, वो तो अभोक्ता है। और आत्माएं तो सब भोगी हैं। सतयुग त्रेता में देवता बनते हैं तो भी भोगी हैं, जिसके लिए गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ते। अर्थात जो मेरे जन्म कर्म को यथार्थ रूप में जानता है वो ही मेरे निकट पहुंच सकता है। अगर नहीं जानता है तो मेरे निकट नहीं पहुंच सकता। तो जन्म के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। और वो कर्म क्या है? कर्म में सिर्फ सहन शक्ति ही विशेष होती है या सामना करने की शक्ति भी विशेष है? सागर का ये विशेष गुण है क्या? लहरों के द्वारा सामना भी करता है तूफानों का, और दुनिया का जितना भी कचड़ा गंद ग्लानि है वो सब अपने अंदर समा लेता है। सागर से ज्यादा कचड़ा और किसी नदी में, पोखरे में, झरने में, झील में दिखाई देता है? सागर में अगाध कचरा भरा हुआ है और अगाध रत्न भरे पड़े हैं। इसलिए गीत बनाई दिए हैं कि सागर में रत्न भी हैं, सागर में कचड़ा भी है। खोज करने वालों को, अवगाहन करने वालों को क्या अवगाहन करना है? क्या चाहिए? रतन चाहिए या कचड़ा चाहिए? कचड़े का अवगाहन करेंगे तो कचड़ा ही मिलेगा, और रत्नों का अवगाहन करेंगे तो रतन ही मिलेंगे। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। बाबा का तो जन्म ही अलौकिक है, वो तो प्रवेश करते हैं और मनुष्य आत्माओं की तरह प्रवेश नहीं करते हैं। उनका प्रवेश भी दिव्य है। कैसे? जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, मनुष्य आत्मा है या भगवान है? तो ब्रह्मा की आत्मा की प्रवेशता में और शिव बाबा की प्रवेशता में फर्क तो होगा ना? क्या फर्क है? ब्रह्मा जिस आत्मा में प्रवेश करता है उस आत्मा को डुबा देता है। हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा को अपना सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को अपना सूक्ष्म शरीर
नहीं होता है, स्थूल शरीर भी उनका अपना नहीं है। तो जिसमें प्रवेश करता है हल्का फुल्का रहता है। उनको अपनी आत्मा की भी याद रहती है, परंतु पता नहीं पड़ता है कि शिव ने कब प्रवेश किया और कब चला गया। मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है तो चेहरा मोरा बदल जाता है। ब्रह्मा में अर्थात माता के रूप में जब भगवान प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा का चेहरा मोरा बदलता था क्या? नहीं बदलता था। तो इससे साबित होता है कि जो गीता में लिखा हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। ऐसे नहीं कि मैं प्रवेश करता हूं तो कर्मेंद्रियों से कर्म ही नहीं करता हूं, कर्म तो करता हूं, लेकिन मनुष्यों के कर्मों में और मेरे कर्मों में क्या अंतर है? मनुष्यों के कर्म लौकिक हैं, लौकिक फल देने वाले हैं, और मेरे कर्म अलौकिक हैं। एक होता है साधारण जन्म, जैसा सभी मनुष्य मात्र का होता है। और यदा कदा कोई मनुष्य अकाले मौत शरीर छोड़ते हैं, फिर कोई में प्रवेश करते हैं। वो भी इस लौकिक दुनिया में बहुत देखा सुना गया है, उसमें भी दिव्यता की कोई बात नहीं है। लेकिन शिव जो प्रवेश करते हैं, जो गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो मे वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से तत्व सहित जानता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो दिव्य का मतलब है ज्ञान की दिव्यता से भरा हुआ। दिवस दिन को कहा जाता है, जहां रोशनी ही रोशनी होती है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उसमें ज्ञान की रोशनी कोई भरी हुई होती है क्या? और भगवान प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी सुनाते हैं उसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? इसलिए दिव्य जन्म है। परमपिता परमात्मा से भी सृष्टि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब लेते हैं? उनका जन्म दिव्य है, लौकिक जन्म नहीं है। इसलिए गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जैसा सभी मनुष्य मात्र का होता है। और यदा कदा कोई मनुष्य अकाले मौत शरीर छोड़ते हैं, फिर कोई में प्रवेश करते हैं। वो भी इस लौकिक दुनिया में बहुत देखा सुना गया है, उसमें भी दिव्यता की कोई बात नहीं है। लेकिन शिव जो प्रवेश करते हैं, जो गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो मे वेत्ति तत्वतः, जो मेरे
जन्म और कर्म को दिव्य रूप से तत्व सहित जानता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो दिव्य का मतलब है ज्ञान की दिव्यता से भरा हुआ। दिवस दिन को कहा जाता है, जहां रोशनी ही रोशनी होती है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उसमें ज्ञान की रोशनी कोई भरी हुई होती है क्या? और भगवान प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी सुनाते हैं उसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? इसलिए दिव्य जन्म है।